हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हमारे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए। कई बार होता है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्यों रोते हैं? कई बार कॉन्सोलेबल क्राई होता है, कई बार इनकॉन्सोलेबल क्राई होता है। इस फर्क को समझना ज़रूरी है। और बच्चे क्यों रोते हैं, ये तो जो कॉन्सोलेबल वाले होते हैं ना कि गोद में हैं तब तक चुप है, लिटा दिया तो रो रहे हैं, ये तो बस वो ही जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है तो ज़रूर कोई रीज़न है कि हमारा बच्चा चुप कराने से भी चुप नहीं हो रहा है, यानी जो हमारी टेंडर लविंग केयर है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे पहले हमेशा जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी जानते हैं, हमें भी गैस हो जाता है, वो होता है कोलिक पेन। यानी बच्चे को जो मरोड़ है पेट में, गैस बन गई है, गैस का जो एक बॉल है वो फंस गया है, जो कि बहुत कॉमन रीज़न होता है जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें। जो कि एक रीज़न होता है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ रोता है, जिसके लिए कभी कभी कुछ हम होम रेमेडीज़ करते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है, या हमारे पास डॉक्टर के एडवाइस से कुछ ऐसी छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं या रेमेडीज़ होते हैं जो हम फॉलो करके वो ठीक कर लेते हैं। ये कॉमन रीज़न है जो हमें समझ में आ जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं, कभी विंटर्स का टाइम है तो हम कंटिन्यू बच्चों को डायपर में रखते हैं, तो कई बार उनको रैशेज़ हो जाते हैं, जो कि चेक करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, कहीं डायपर फिल तो नहीं हो गया, बहुत सॉगी, उसकी वजह से रेडनेस तो नहीं आ गई बच्चे का जो सुसु पॉटी वाला एरिया है वहाँ पे, जिसकी वजह से बच्चा बहुत एक्सेसिव क्राई कर रहा है। थर्ड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चे के कान में पेन है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है जो मिस हो जाता है। डॉक्टर्स तो गैस कर लेते हैं, लेकिन हम कई बार वो बात नहीं समझ पाते तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले पाते। इवन मैंने भी विद एक्सपीरियंस ये बात समझी है, एंड बहुत कॉमनली मैंने ये देखा है कि बच्चों को कोलिक हम समझते रहते हैं एंड पेन उनको ईयर में हो रहा होता है। ईयर इन्फेक्शन जो कि बच्चों में बहुत कॉमनली डेवलप हो जाता है, बिकॉज क्योंकि जो गले में एक ट्यूब होती है वो जो है मिडिल ईयर यानी कान के पार्ट से कनेक्टेड होती है, एंड वो बहुत इजीली ओपन हो जाती है बेबीज़ में। कितनी भी हम कई बार सावधानी रखें, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से पूछा है, वो सिर ऊंचा करके ही फीड कराते हैं, कभी बच्चे को लेट के फीड नहीं कराते हैं और अच्छे से बर्प कराते हैं, डकार दिलाते हैं, तो भी उन बच्चों में ईयर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जो कि बिकॉज ऑफ दैट ट्यूब होता है, स्टेकियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से मिल्क उसमें चला जाता है, वो ईयर तक पहुंच जाता है। सो ईयर एक बहुत ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और इमरजेंसी में पेरेंट्स को लेट नाइट मिड नाइट में उठ के डॉक्टर के पास हॉस्पिटल्स तक जाना पड़ता है। सो ये एक रीज़न हम देख सकते हैं। और थोड़े से बड़े बच्चे हों तो हम देख सकते हैं कि उनके हेयर्स में तो कोई इशू नहीं है, लाइक उनको कहीं पे कोई दाने, कहीं पिंपल्स, कोई पका हुआ फोड़ा, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। कई बार थोड़ी अजीब लगेगी बात, बट कभी कभी सिर में जू भी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत इरिटेबल लेट नाइट उठ के रो सकता है, बालों को खींच सकता है। तो वो एक रीज़न भी हमें ढूंढना ज़रूर चाहिए कि अगर हमें रीज़न ना मिल रहा हो तो। फोर्थ, कहीं बच्चे को हमने ज़्यादा खींच के तो नहीं ले लिया। ये बड़े बूढ़े जल्दी बता देते हैं कि उनकी हंसली हिल गई होगी, लाइक हड्डी हिल गई होगी, नाप हिल गई होगी, बट रीज़न ये होता है कि बच्चे को खींच के ले ले तो उनकी मांसपेशियाँ हैं जो वो खिंच जाती हैं और हमारा बच्चा ज़्यादा तेज़ी से रो सकता है। सो ये ज़्यादा कॉमन रीजंस है। एंड फिफ्थ रीज़न मैंने जो खुद नोट किया अपने बच्चों में भी और जो पेरेंट्स लेके आते हैं उनके हिसाब से भी, कि अगर बच्चे को एक दो दिन में कुछ इन्फेक्शन डेवलप होने वाला है तो भी बच्चा शुरू में चिड़चिड़ा हो जाएगा, मे बी उसको हल्का फुल्का कोल्ड हो, हल्का फीवर हो, देखने में ऐसा नहीं लगे कि हाँ इन्फेक्शन है बच्चे को ज़्यादा, बट वो चिड़चिड़ा होना, एक्सेसिव रोना पहले स्टार्ट कर देगा। एंड 1 to 2 डेज में पता चलेगा कि कोई इन्फेक्शन फ्लेयर अप हो रहा है, कोई वायरल फ्लेयर अप हो रहा है, कोई इन्फेक्शन उसको होने वाला है, और उसका शुरुआत जो है वो बच्चा हमारा रो के करता है। सो ये कॉमन रीजंस से थोड़ा सा अलग रीजंस हैं। अदरवाइज हाँ, भूख के लिए बेबी रो रहा है, मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, बाहर घूमना है, म्यूज़िक सुनना है, उसकी पसंद की चीज़ नहीं हो रही है, तो इन सारे रीज़न से बेबी रोता है तो ठीक है भाई, बच्चा है, इतना तो बनता है। लेकिन इसके अलावा कोई रीज़न है नहीं, हमारा बच्चा सांस रोके बस रोए जा रहा है, हमें रोना आ गया, इतना रोए जा रहा है, तो भाई कोई सीरियस बात हो सकती है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप खुद से चेक कर सकते हो अगर आपको अपनी नेकेड आई से दिख जाता है। अदरवाइज डॉक्टर के पास तो फिर जाना ही है, दवाई तो तब भी लेना ही है ना, क्या केयर करनी है वो तो समझना ही है, तो वो हम करेंगे। बट हाँ, हमारे माइंड में रहता है तो हमें थोड़ा सा चेक करना ईजी हो जाता है।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे।